नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदर्शन और बहुत बहुत स्वागत है आपका इंस्टाग्राम के इस लाइव सेशन में। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी बच्चों के मोटापे के बारे में। क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या वजह होती हैं बच्चों में मोटापे की। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या सॉल्यूशन हमारे पास है बच्चों के इस मोटापे को दूर करने के लिए, और किस तरह हम एक एक स्टेप लेकर ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उनके 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 मोटापे को ज़रा कम कर सकें। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा लोगों का जो लाइव सेशन में है, और ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि एक छोटा सा अनाउंसमेंट होगा कि हमारा एक कैंप है 3 तारीख को बांद्रा में। क्योंकि काफ़ी लोग इसके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा कैंप कब है, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि स्पाइनल मैनिपुलेशन का कैंप है अगले 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 महीने 3 तारीख को, 3 अप्रैल को हाउस ऑफ क्योर बांद्रा में। मैंने एक मैसेज टाइप किया है जिसमें नंबर अवेलेबल है, जिसको आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और सारे लोग जो लाइव सेशन देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा हमने डिस्कस किया इस टॉपिक के बारे में कि मोटापे को कम कैसे किया जाए, सबसे पहले एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि इसमें सिर्फ एक बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबको साथ लेकर चलें। और दूसरी चीज़ है कि ये एक शॉर्टकट या शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, यानी कि बिल्कुल थोड़े टाइम में ये इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि ये काफ़ी देर तक चलने वाला है। इसमें लगभग 1.5 साल से कभी कभी 3 से 4 साल भी लग जाते हैं, ताकि हम बच्चों में एक सही किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन देख सके, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो सके, और इन सब चीज़ों को चेंज होने में वक्त लगता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, काफ़ी लंबा चलने वाला ये प्रोसेस है, और इसे हमें पूरी तरह समझना चाहिए, और हमारे बच्चों को भी इस चीज़ का इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इमीडिएटली हमें चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे आज आपने सोचा कि आज आपको अपने बच्चे के लिए उसका वज़न कम करना है, तो उसको उसकी डाइट शुरू कर दो, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू कर दो। उसको अगर आपके पड़ोसी ने बताया है कि कुछ करने से ये सही होगा, तो वो शुरू कर दो। ये सब कुछ एक साथ करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को लेना शुरू करें। अगर आप डाइट में चेंजेस करें, ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल डरा दें और उसे बताएं कि ये तुम्हारा डाइट है और तुम्हें यही डाइट करना पड़ेगा। ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अपने अपने कल्चर में या अपने डाइट में देखें कि आपके डाइट में क्या क्या चीज़ें मिस हो रही है। शायद आप उनको अगर चेंज करना चाहें तो हो सकता है कि उससे आपको आपको और आपकी फैमिली को भी बेनिफिट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेंजेस ज़रा धीरे धीरे हो। ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे के लिए एक अलग डाइट प्लान करें और उसे बताएं कि तो उसे वही डाइट खाना है और बाकी की फैमिली अलग डाइट खाएगी। इससे ऐसा होता है कि बच्चा बिल्कुल अपने आप को अलग समझने लगता है। उसे लगता है कि उसने कोई गुनाह या गलती कर दी है जिसकी वजह से उसे इसकी सज़ा मिल रही है। तो इस किस्म का माहौल आपको नहीं बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने बताया, धीरे धीरे शुरू करिए, एक एक स्टेप से शुरू करिए, एक एक चेंजेस से शुरू करिए। ऐसा नहीं कि आज से चॉकलेट बंद, कोल्ड ड्रिंक बंद, चिप्स बंद, ये बंद वो बंद। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो बच्चे साइकोलॉजिकली थोड़ा डिप्रेस हो जाएंगे और इस चीज़ से थोड़ा दूर हटेंगे। वो कोशिश करेंगे कि इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करें, या तो फिर वो आपके सामने या आपके बिल्कुल आपको आपको चीट भी कर सकते हैं, कहीं और जाकर कुछ और खा सकते हैं और आपको बताएं कि नहीं, मैंने सब कुछ सही किया है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस किस्म का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना जो है वो बिल्कुल सही एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो खाना खाते हो, फैमिली जो खाना खाती है, वो साथ में खाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप साथ में खाना खाते हो तो आपकी चॉइसेस सेम होती है। आप कोशिश करते हो कि एक दूसरे को आप इनकरेज करो हेल्दी फूड खाने के लिए। उसमें से हम फैट फूड, यानी कि जो जिसमें ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन नहीं होता है और सिर्फ वो मोटापे की तरफ बढ़ता है, इन सब चीज़ों से आप दूर रह सकते हो। इसके अलावा बच्चों को आप खाना तभी दें जब उन्हें भूख हो, यानी कि जब आपको मालूम है कि आपके बच्चे में मोटापे की प्रॉब्लम है,
अगर उसे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, अगर उसका एपेटाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। अगर वो थोड़े पोर्शंस में, यानी कि कम पोर्शंस में भी अगर खाना चाहे तो ये अच्छी बात है। आप उसे ज़्यादा इनकरेज मत करिए कि नहीं बेटा तुम कुछ खा लो, इतने वक्त से तुमने कुछ खाया नहीं है, या फिर कुछ घर में मीठा आ गया, बिल्कुल ये नाश्ता, लंच या डिनर कोई भी टाइमिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा ही कुछ मीठा आ गया और आपने उसको बोल दिया जाओ जाके एक एक मीठा खा लो। तो ये जो कल्चर है, इस कल्चर को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और इसमें बच्चे का दोष नहीं है, इसमें हमें सोचना चाहिए कि कैसे पेरेंट्स इस चीज़ को इन्वॉल्व करें और कैसे उसको पेरेंट्स इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें। आपकी जो फ्रिज है, आपके फ्रिज में हमेशा आपको हेल्दी ड्रिंक्स रखने चाहिए, हेल्दी खाना रखना चाहिए। अगर आप अपने फ्रिज में ज़्यादा मीठा, ज़्यादा फ़ैट फूड्स अगर रखते हैं, तो अगर बच्चे को कभी भी भूख लगेगी तो सबसे पहले वो फ्रिज खोलेगा और वही चीज़ खाएगा। तो आप पहले से अगर इस चीज़ को प्लान करके रखें तो ये आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि मैंने देखा है बच्चों में फ्रूट्स खाने का बिल्कुल ही कल्चर नहीं है, बिल्कुल वो फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कम से कम 1 या 2 मील फ्रूट का होना ही चाहिए सुबह। सबसे पहले अगर वो एक फ़्रूट खा ले तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और शाम को अगर वापस एक बार कोई फ्रूट अगर उसे पसंद आए और वो खाना चाहे तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे फाइबर कंटेंट इम्प्रूव होता है, बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती है और काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो इस तरह होने चाहिए कि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि हम उन्हें पनिश कर रहे हैं या हम उनको किसी चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, एक बार मैं इनको एक्नॉलेज करना चाहूँगा। बारी हर्षद, निशत पाटिल, कादम्बरी भट्ट, जॉन, द रैलमैन, मिस्टर हीरू, अल्पा पंजवानी, आई ट्रेनर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम आज डिस्कस कर रहे हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी और उसका सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन हो सकता है चाइल्डहुड ओबेसिटी का। पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी होती है, और उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि जो वज़न घटना होता है या वज़न जो कम होता है बच्चों में या एडल्ट में, ये सिर्फ दो ही तरीके से होता है। एक है डाइट में हम धीरे धीरे चेंजेस करें, और दूसरी है फिज़िकल एक्टिविटी। इसके अलावा अगर आपको कोई बताए कि आप ये दवाई खा लो और इससे वज़न कम हो जाएगा, या आप ये कैप्सूल लो लो, या आप एक टैबलेट ले लो और इससे आपका वज़न कम हो जाएगा, या आप एक किस्म का पाउडर लो और अपना खाना बंद कर दो और इससे वज़न कम हो जाएगा, आपको ये समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें बेचने के लिए हैं। और आपको बॉडी में वही चेंजेस करनी चाहिए जिसे आप लाइफ लॉन्ग मैनेज कर सकते हो, यानी कि आप आगे तक उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। अगर आप ज़िंदगी भर पाउडर खा के रहना पसंद करते हो तो ही आप इस किस्म का पाउडर लिया करो या दवाई लिया करो। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ जब आप खाना शुरू करो तो बिल्कुल उसका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अगर आप उसे 1 साल तक खा रहे हो और उसके बाद अगर आपने उसे बंद कर दिया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। इसीलिए काफ़ी लोगों में हमने देखा है कि जब वो वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं जिसकी वजह से सॉल्यूशंस तो मिलता है, वज़न तो कम होता है, लेकिन 6 महीने 1 साल के बाद जैसे ही ये सब चीज़ें बंद कर देते हैं वापस वज़न उसी तरह बढ़ने लगता है। तो अगर आपको नेचुरल तरीका चाहिए वज़न कम करने का तो वो सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक है डाइट में धीरे धीरे चेंजेस करना, और चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर चॉकलेट मत खाओ या ज़िंदगी भर मिठाई मत खाओ। चेंजेस का मतलब यही है कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन पालना है कि बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं खानी है, दिन में 3 या 4 बार मिठाई नहीं खानी है, या रात को बैठकर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिठाई नहीं खानी है। इन सब चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी ज़िंदगी में कभी मिठाई नहीं खाऊंगा या मैं ज़िंदगी में चॉकलेट नहीं खाऊंगा। ऐसा हम बच्चों के साथ नहीं कर सकते और बच्चे कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप उन्हें चॉकलेट भी दे सकते हो, लेकिन उन्हें आप वही चीज़ अगर आप उनको किसी तरह मॉडिफाई करके दो, या आप उन्हें बोलो कि आप इसको सिर्फ मॉर्निंग में खाओ, और मॉर्निंग में अगर वो उसे खाता है तो वो उस चॉकलेट को बर्न कर सकता है, उसको और ज़्यादा अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर करके उसको पूरे दिन में बर्न करने की कोशिश कर सकता है। वही मीठी चीज़ अगर वो रात को खाते हैं तो उसी से फैट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और उसका बिल्कुल ज़ीरो कंजम्पशन होता है। तो ये आप बिल्कुल वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी टैबलेट, पाउडर या पिल्स से आपका या आपके बच्चे का वज़न कम हो सकता है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में, फ़िज़िकल एक्टिविटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फैमिली में एक रोल मॉडल की तरह बनना पड़ेगा। अगर
अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं मेरा बच्चा मोटा है तो मैं उसे उसी से एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपको उसे एक रोल मॉडल बन के दिखाना होगा। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे समझाइए, सिखाइए कि अगर आप खुद फिट रह सकते हैं तो वो भी फिट रह सकता है। तो उसका रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप बच्चे के वेट के ऊपर पूरी तरह फोकस मत करिए। ये सिर्फ उसी को एक हमें पैरामीटर नहीं बनाना है कि तुम्हारा वज़न इतना है तो तुम्हारा तो यही एक पैरामीटर है, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे आपका बच्चा हाइट में बढ़ रहा है, उसका उसका मसल ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, जिस वजह से वो एक मसल बल्क भी है उसके बॉडी में वेट की तरह दिख सकता है। या फिर जैसे जैसे काफ़ी काफ़ी वक्त ऐसा भी होता है कि जब जब आप वेट कम करने की कोशिश करते हो या फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो, फैट आपकी बॉडी में कम होने लगता है, इंच लॉस होना शुरू होता है। वज़न शायद कम नहीं होता क्योंकि बोन वेट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इंच लॉस होना शुरू होता है। अगर आपकी बॉडी में हो रहा है कोई भी एक्सरसाइज से, तो वो एक्सरसाइज का तरीका बिल्कुल सही है और आपको उसी तरीके से आगे तक काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप अपना फैट बर्न कर रहे हो, आपका फैट पूरी तरह उसमें निकल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों को अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज की तरफ धकेलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज की तरफ जाएं। तो हमें उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, चाहे वो गेम्स की तरह हो या फिर वॉकिंग की तरह हो या रनिंग की तरह हो, नेचुरल चीज़ें, स्विमिंग करना हो। ये सब चीज़ों में हम बहुत अच्छा कैलोरी एक्सपेंडिचर करते हैं। और इसी के साथ साथ बच्चों को भी ऐसा लगता है कि वो सिर्फ खेल रहे हैं, लेकिन क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी होती है, इससे उनका फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से उनका कैलोरी एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से उनमें वज़न कम करने की क्षमता और बढ़ने लगती है। स्क्रीन टाइम बच्चों का कम करें, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर रहते हैं। या तो वो पूरी तरह आईपैड में रहते हैं, या तो वो पूरी तरह किसी ना किसी स्क्रीन में या वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो अगर हम स्क्रीन टाइम कर कम करके उसी चीज़ को अगर फिज़िकल एक्टिविटी में कॉम्पनसेट करें तो ये बहुत ही अच्छा अच्छा तरीका हो सकता है। तो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी से होता ये है कि उसका कैलोरी एक्सपेंडिचर जो है वो इम्प्रूव होगा, एनर्जी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी करने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है और वो इस चीज़ को एन्जॉय करने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं कि ये एक नया अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, जहाँ वो अपने फिटनेस को और अपनी बॉडी के साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, तो उन्हें इस बात को महसूस करवाना होगा और उन्हें अलग अलग चीज़ों में उनका उनका इंटरेस्ट समझ के उन्हें अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। सिर्फ एक आप सोचे कि बच्चा सिर्फ जिम करेगा या बच्चा सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज या वर्कआउट करेगा, ये बहुत ही एडवाइजेबल नहीं है। और काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या बच्चों को जिम करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि 15 से 16 साल तक बच्चों को जिम करना नहीं चाहिए। ये अच्छा होगा कि वो नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा और अपने फंक्शनल वर्कआउट ज़्यादा करें, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे रनिंग, स्विमिंग, स्टेपिंग, स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ चढ़ना, इन सब चीज़ों को अगर हम ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं तो उससे बच्चे का ग्रोथ भी सही तरीके से होगा और एक फंक्शनल प्रोसेस होगा उसमें, जिससे वो नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर पाएगा। अदरवाइज़ होता ये है कि अगर आप सिर्फ जिम पे फोकस करते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ वेट्स पे फोकस करते हैं, तो उस वजह से बच्चों में वो एक ट्रेंड जो आप चाहिए, जिसको आप देखना चाहते हैं, वो आपको नहीं दिखाई देता। और 15-16 की एज में बच्चों में बल्क नहीं आता, फिर वो अनवांटेड सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं और बाकी सब चीज़ों की तरफ तरफ चले जाते हैं, जो एक बहुत ही हेल्दी चीज़ नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीन टाइम इसमें कम करना ज़रूरी है। इसके अलावा फिटनेस वर्कआउट्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या वर्कआउट्स प्लान हो सकते हैं। इसमें नेचुरल वर्कआउट्स बहुत ज़रूरी है, फंक्शनल वर्कआउट्स बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रिहा रिहाम, डॉक्टर नीलम गुप्ता, पवना पुजारी, अमित टीनावाला, ज़हरा सोनावाला, किड्स प्ले पैल, मधुश्री भैया, शाम रॉक, आई ट्रेनर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे जहां मैं आपको बता रहा था कि बच्चों में हमें वज़न कैसे कम करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि ये इसे कम करने का सिर्फ एक ही नेचुरल और साइंटिफिक तरीका है, और ये है कि ये वो है कि जिसमें हम ग्रेजुअली बच्चों में डाइट में ग्रेजुअली चेंजेस करें और उनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये था मेरा सेशन।
बच्चों के वेट लॉस पर, कैसे हम उनका मोटापा कम कर सकें, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लगभग हमारे हमारे केस में 20 to 25% बच्चे मोटापे की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि उनका खाना हेल्दी नहीं है, बाकी सब चीज़ें हेल्दी नहीं है, जिस वजह से वो मोटापे की तरफ जा रहे हैं। डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो बच्चों में ज़्यादा देखे जाते हैं। एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो अगर हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना है तो पेरेंट्स को एक सही किस्म का कदम लेना पड़ेगा, और ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स समझें इस चीज़ को, इस चीज़ की सीरियसनेस को, और इसके ऊपर फोकस करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं डॉक्टर सुदर्शन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।